अच्छा, हम अपने प्रोग्राम नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि रिटेल कंपनी मस्ट फाइल मंथली सेल टैक्स रिपोर्टिंग लिस्ट। फाइल टैक्स रिपोर्ट एक जो रिटेल कंपनी है उसको लाजमी सबमिट करानी चाहिए। लिस्टिंग द सेल्स ऑफ द मंथ्स एंड द अमाउंट ऑफ द सेल्स टैक्स कलेक्टेड। वो अपनी जो सेल्स हैं वो उनको लिस्ट करे और वहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट किया वो भी बताए। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क फॉर अ मंथ, ईयर एंड टोटल अमाउंट ऑफ कलेक्टेड एट कैश रजिस्टर। तो आप लोगों ने को जब वो ये कहे तो आपने सबसे पहले जल्दी जल्दी सी आउट कराना है और सीन कराना है मंथ, ईयर और टोटल अमाउंट कलेक्टेड एट द कैश रजिस्टर। दैट इज सेल प्लस सेल टैक्स। आपका जो अमाउंट टोटल है वो क्या होनी चाहिए, सेल और सेल टैक्स को मिला के होनी चाहिए। एज्यूम द सेल टैक्स इज़ 4%, इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो 0.04 जो भी आएगा। और एंड द कंट्री सेल टैक्स इज़ 2%। आपने एक सी टी एक्स या सी टैक्स और एक सादा स्टेट सेल टैक्स और एक कंट्री सेल टैक्स का वेरिएबल बनाना है। एक को 4 दो, एक को 2। इसी तरह वो कहता है इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इज़ नोन, द टोटल सेल टैक्स इज 6% एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेल में बी कैलकुलेटेड एज। यहाँ पे उसने फार्मूला भी दे दिया कि सेल टैक्स इज इक्वल टू टैक्स डिवाइडेड बाय 1.06। उसके बाद एस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो ये क्या है हमारे पास, जो सेल्स की आपस में हम प्रोडक्ट करेंगे। एंड टी इज़ द टोटल इनकम। तो ये हमारे पास टी क्या है, टी है टोटल इनकम है जो कि टैक्सेस को मिला के होगी। प्रोडक्ट सेल प्लस वही वाली, ये मैंने आपको ऊपर बताई है ये वाली। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले, इसका आउटपुट इस तरह का आना चाहिए मंथ डॉट अक्टूबर। और उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल कलेक्टेड, सेल्स, कंट्री सेल टैक्स, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो हम जाके टैब पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वाला आ गया है। तो इसको आपने जो इसका दूसरा क्या नाम है क्वेश्चन है, इसको आप साथ में मोबाइल पे या कहीं कॉपी पे लिख के इसको साथ कंपेयर कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसने देखो यहाँ पे कांस्टेंट फ्लोट ले लिया कि ये चीज़ें कांस्टेंट है। स्टेट सेल टैक्स उसने हमें 4 दिया था तो इसको 0.04 हमने कर लिया। परसेंटेज के लिए आपको पता है C++ में परसेंटेज का कोई साइन नहीं है, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। उसके बाद कंट्री सेल टैक्स 0.2% था तो यहाँ पे हमने इसको 0.02 कर लिया। सेल टैक्स हमारे पास 6% था तो इसको 0.06 कर दिया। इसको कॉन्स्टेंट इसलिए किया क्योंकि आगे चेंज नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या काम किया, फ्लोट में एक एस ले लिया वेरिएबल जिसको हमने प्रोडक्ट सेल करना है। और टी का मतलब क्या है, टोटल इनकम, जो कि प्रोडक्ट प्लस सेल टैक्स है। उसके बाद 3 वेरिएबल हमने और बना लिए कि टोटल सेल टैक्स, टोटल कंट्री टैक्स और टोटल सेल टैक्स। एक स्टेट टैक्स है, एक कंट्री टैक्स है और एक सेल टैक्स है। इसी तरह हमने एक स्ट्रिंग ले लिया। स्ट्रिंग का मतलब है इसके अंदर हम ABC एंटर कराएंगे। ये वेरिएबल है, ये उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। तो ये हमने उसको मंथ डिक्लेयर करा दिया। और उसके बाद एक इंटीजर ले लिया, उसको ईयर करा दिया। आप बेशक सारों को ऊपर डिक्लेयर कराओ, गन मन करो, जैसा मर्जी करो, आपकी मर्जी है, आपने डिक्लेयर कराने हैं। अब हम इनपुट पे आ जाते हैं और आउटपुट पे। तो यहाँ पे हमने आस्क यूज़र फॉर मंथ, ईयर एंड टोटल कलेक्टेड सेल प्लस सेल टैक्स। हमने यूज़र को सीन दिया कि आपने एंटर द मंथ, मंथ बता दो। उसके बाद एंटर द ईयर, ईयर एंटर कर दो। और टोटल को ये हमने टी वेरिएबल दिया था, आगे ऊपर बताया आपको कि यहाँ पे टोटल टैक्स है। तो ये यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कलेक्टेड फॉर द टोटल मंथ को हमने टी में स्टोर करना है। इसी तरह फार्मूला आपने बना लेना है। फार्मूले की बारी है, ये कैलकुलेशन वाला स्टेप आ गया। तो कैलकुलेशन स्टेप में कैलकुलेट सेल्स, कंट्री सेल टैक्स, स्टेट सेल टैक्स और टोटल सेल टैक्स। 4 फार्मूले हैं हमारे पास। तो सबसे पहले सेल्स है, तो हमने एस ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था, या इसको सेल्स कर लो ताकि आपको समझ आ जाए। डिवाइडेड बाय टी, टी क्या है, टोटल है हमारे पास, ये जो हमने टोटल अमाउंट ऑफ कलेक्टेड तो जो रजिस्टर पे आई हुई है। तो हमने इसको टी डिवाइडेड बाई 1.06 किया। ये हमें उसने फार्मूला दिया हुआ है। अब ये ना पूछना है ये कहाँ से आ गया, ये उसने हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमने टोटल स्टेट टैक्स को एस मल्टीप्लाई बाय क्या किया, सेल्स स्टेट सेल टैक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो ये एस है,
टोटल हमारे पास ये जो सेल्स हैं ये टैक्स को इंक्लूड करते करते हमारे पास ये आ गई। तो उसके बाद हमने क्या काम किया, इसको स्टेट टैक्स से मल्टीप्लाई किया, इसी को हमने कंट्री सेल्स टैक्स से मल्टीप्लाई किया और ये किया। तो हमारे पास टोटल स्टेट टैक्स आ गया, टोटल कंट्री टैक्स आ गया और टोटल सेल टैक्स आ गया। ये अलग अलग टैक्सेस थे, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल आ गए। अब कैलकुलेशन को डिस्प्ले करने का वक्त आ गया, तो हमने सेट प्रिसीजन दी कि डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 2 हिस्से आने चाहिए। फिक्स का मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन में 10 रेज़ टू पावर में नहीं लेके जाना, और राइट का मतलब है राइट साइड पे आप लोगों ने क्या काम करना है, फिक्स करना है। और यहाँ पे क्या काम हमने किया, सी आउट में ये ऐसे ही लाइन प्रिंट कर दी खूबसूरती के लिए, और उसके बाद सी आउट में हमने क्या किया, मंथ की जगह मंथ प्रिंट कर दिया। उसके बाद दोबारा ये लाइनें प्रिंट कर दी, क्योंकि ये हमें इस तरह उसने कहा था आउटपुट इस तरह आपने देनी है। उसके बाद हमने क्या काम किया, टैक्स कलेक्टेड को कर दिया और ये सारे डॉलर डाल दिए, सीधा सेल्स, कंट्री सेल्स, स्टेट टैक्स और ये सेट W10 डाला सारों में, ताकि एक लाइन में इनका आंसर अरेंज हो जाए। तो टोटल कलेक्टेड जो था हमने इसको आगे टी को सी आउट कर दिया, यहाँ पे सेल्स के आगे एस को, और इस तरह इन्हीं को सी आउट कर दिया, टोटल स्टेट टैक्स, टोटल सेल टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। तो बिल्कुल ईजी सा प्रोग्राम है, इसमें आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। तो यहाँ पे हमने एंटर द मंथ टू रिसीव द रिपोर्ट फॉर, तो मंथ आपने एंटर कर देने। हम यहाँ पे मंथ एंटर करते हैं जैन, तो एंटर कर दिया है। तो ईयर कहता है कि कौन सा ईयर है, तो हम ईयर में एंटर कर देते हैं 2022 है। तो कहते हैं द अमाउंट कलेक्टेड फॉर जनवरी, तो अमाउंट कितनी कलेक्ट भाई की है आप लोगों ने, तो अमाउंट रजिस्टर पे जो भी आपने कलेक्ट किया वो आपने बता देनी है। फॉर एग्जांपल 65,000 में एंटर कर देता हूँ, तो वो देखो आ गया मंथ फॉर जनवरी। टैक्स टोटल कलेक्टेड, ये टोटल कलेक्टेड हमारे पास जो हमने एंटर किए हैं वो आ गए। सेल्स हैं, ये टैक्स मिला के कितना हो गया, 61 हो गया, बल्कि सॉरी ये हमारे पास सेल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सेल टैक्स कितना लगा है ये है, और उसके बाद हमारे पास स्टेट सेल टैक्स इतना लगा है, टोटल सेल टैक्स हमारे पास इतना लगा है। तो बस ये इतना सही था। तीनों को ये देखो टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आपने बस वो उस फार्मूला निकाल के, ये देखो ये फार्मूला था इसका हमारे पास, ये हमारे पास जो है एस इज़ द प्रोडक्ट सेल एंड टी इज़ द टोटल इनकम। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट सेल थी, इसको डिवाइड करके हमारे पास टोटल प्रोडक्ट सेल ये आ गई थी एस। तो इससे हमने सारे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, इस पर आप थोड़ा खुद फोकस करोगे मज़ीद तो आपको समझ आ जाएगा। प्रोग्राम 8 में कहता है कि कंट्री कलेक्ट प्रॉपर्टीज़ टैक्सेस ऑन द असेसमेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ 60% प्रॉपर्टीज़ एक्चुअल वैल्यू। तो एक मुल्क है वो क्या काम करता है, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस कलेक्ट करता है, उनकी पहले वैल्यू देखता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, विच इज़ 60% ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एक्चुअल वैल्यू। वो उन्होंने क्या काम कर दिया, 60% टैक्स लगा दिया प्रॉपर्टीज़ की एक्चुअल वैल्यू पे। इसी तरह इफ़ एन एकड़ ऑफ लैंड इज़ वैल्यूड $10,000, तो अगर फॉर एग्जांपल एक एकड़ ऑफ लैंड है जिसकी वैल्यू क्या है $10,000, इट असेसमेंट वैल्यू इज़ $6,000। 60% इनका क्या होता है, 6 होता है, तो उस पर $6,000 का टैक्स लग जाएगा। द प्रॉपर्टी टैक्स इज़ देन 75, और फॉर ईच $100 फॉर असेसमेंट वैल्यू। जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो हमारा 75 सेंट है, मेरे ख्याल से ये सेंट आगे से ही लिखा हुआ है। और उसके बाद कहता है द टैक्स फॉर एकड़ एक्सेस्ड एट $6,000 विल बी $45। तो वो कहता है कि हमारे पास जो कि प्रॉपर्टी टैक्स है 75 सेंट है ईच $100 के ऊपर। तो यहाँ पे $10,000 हैं, तो ईच $100 के ऊपर 75 है, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 10,000 हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है द टैक्स फॉर एकड़ एक्सेस्ड एट 6,000 विल बी $45। तो हमारे पास जो कि एकड़ के ऊपर एक्सेस $6,000 के ऊपर क्या टैक्स आ रहा है, पर $6,000 पे क्या आ रहा है, $45 का टैक्स आ रहा है। राइट अ प्रोग्राम डेट आस्क फॉर द एक्चुअल वैल्यू एंड प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी डेट डिस्प्ले असेसमेंट वैल्यू एंड प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी स्टेटमेंट को गौर से समझो, इसको टुकड़े टुकड़े करके लिखो, अभी मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया है कि इंक्लूड आयो स्ट्रीम और आयो मैन आईपी इसलिए ऐड की है ताकि हम सेट प्रेसिजन वगैरह यूज़ कर सकें, और आयो स्ट्रीम इनपुट आउटपुट सी इन सी आउट के लिए। इसी तरह हमने नीचे आगे कांस्टेंट वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए।
असेसमेंट हमारे पास परसेंटेज हमारे पास 60% थी, तो इसको 0.60 कर दिया। ये देखो ऊपर पहले नंबर पे दी हुई है। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स, ये आप वैल्यूज़ लिख दिया करो, फिर आप लोगों की प्रॉब्लम, वो कहते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को लिख लो सही तरीके से और समझ लो, मसले को समझ लो, तो उसका सलूशन 80% हो जाता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स पर ईयर यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है, मैं बार बार क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये देखो अगली लाइन पे आए तो उसने हमें 75 सेंट दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे हमने 0.75 कर दिया, इसको डिवाइडेड बाय वो किया तो हमारे पास आ गया। इसी तरह 100 का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया, आगे हमें ये काम आएगा। उसके बाद हमने क्या काम किया, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जो कि हम चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट नहीं है। वो हमने टोटल असेसमेंट वैल्यू डिक्लेयर कर ली जो हमने फाइंड करनी है, टोटल प्रॉपर्टी टैक्स और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। ये आपको एंड लाइन में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, प्राइस ऑफ वैल्यू, असेसमेंट वैल्यू एंड प्रॉपर्टी टैक्स। तो यहाँ से ये फाइंड करना आपको क्वेश्चन से तरीका आना चाहिए। इसी तरह आप लोगों ने क्या काम करना है, आस्क यूज़र फॉर एक्चुअल वैल्यू प्रॉपर्टी, तो आपने यूज़र से एक्चुअल वैल्यू प्रॉपर्टी ले लेनी है। तो इसको वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में स्टोर कर लेना है कि आपकी जायदाद की कीमत क्या है। उसके बाद टोटल असेसमेंट वैल्यू वाला ये जो हमारे पास वेरिएबल है, इसमें फार्मूला हमने ये लगाया कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय असेसमेंट परसेंटेज। तो असेसमेंट परसेंटेज देखो उसने हमें 0.60 दी हुई थी, तो इससे हमने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि असेसमेंट आ जाए। ज़ाहिर बात है यार, प्रॉपर्टी असेसमेंट वैल्यू निकालोगे तो प्रॉपर्टी की पैसों को असेसमेंट परसेंटेज से ही मल्टीप्लाई करोगे ना। उसके बाद टोटल प्रॉपर्टी टैक्स अगर हमने निकालना है तो टोटल असेसमेंट वैल्यू अब उठानी है हमने, डिवाइडेड बाय 100 करना है और मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास क्या हो गया, जो टोटल असेसमेंट वैल्यू हमने निकाली इसको डिवाइडेड बाय 100 करना है, 100 के अंदर 100 ही स्टोर हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी टैक्स परसेंटेज, तो प्रॉपर्टी टैक्स परसेंटेज ये आप देख सकते हो यहाँ पे 0.75% उसने कहा था कि होगी, तो हमने इसलिए इसको 0.75 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल प्रॉपर्टी टैक्स निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए इसको प्रॉपर्टी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले असेसमेंट वैल्यू एंड प्रॉपर्टी टैक्स, तो अभी हमने डिस्प्ले कर दिया, तो यहाँ पे हमने सेट प्रिसीजन 2 लगा के उसको इसलिए किया ताकि पॉइंट के बाद फजूल वैल्यूज़ ना आए। और उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू हमने दे दी, प्रॉपर्टी वैल्यू में सेट डब्ल्यू लगा के 12 लगा के वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दी ताकि वो अलाइन हो जाए। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास ये देखो इधर आ गई थी, ये हमने यहाँ से वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो भी सीन यूज़र से करवाई थी वो पहले हमने डिस्प्ले कर दी। उसके बाद असेसमेंट वैल्यू ये देखो हमने इस टोटल असेसमेंट वैल्यू निकाली है, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय असेसमेंट परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके। और उसके बाद हमारे पास जो टोटल प्रॉपर्टी टैक्स है ये हमने किस तरह निकाला है, टोटल प्रॉपर्टी टैक्स हमने ये देखो असेसमेंट वैल्यू को डिवाइड कर दिया 100 से और उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्रॉपर्टी टैक्स से, तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। ये हमने डिवाइडेड बाय 100 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे भी टैक्स की वैल्यू आ रही है और इसको इसलिए 100 से डिवाइड करना लाजमी था। असेसमेंट वैल्यू को पहले हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। अभी 1 मिनट में इसको रन करता हूँ तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रोग्राम हमारा नीचे यहाँ पे 1 मिनट पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे बस ख़त्म हो गया है। तो अभी इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखो वो कहता है व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आप दे दो, हम इसको सिंपल $200 देते हैं। तो वो देखो कहता है कि प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी क्या $200 है, असेसमेंट वैल्यू आपको पता है मल्टीप्लाई बाय उसने परसेंटेज की है, असेसमेंट परसेंटेज, और प्रॉपर्टी टैक्स देखो 0.90 है। तो इसको हमने डिवाइड बाय 100 इसलिए किया ताकि हमारे पास ये वैल्यू 120 से कम ही आए, क्योंकि टैक्स निकाल रहे हैं, तो इस वजह से हमने ये सारा कुछ किया। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी प्रॉपर्टी टैक्स वाला क्वेश्चन। और इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, प्रोग्राम 9 जो हमारा लास्ट है इसको देख लेते हैं। मेडिसिन कंट्री है कि जो क्या करती है, $5,000 के होम ऑनर एग्जम्पशन देती है अपने सीनियर सिटीज़न को, कि मतलब आपको इतने डॉलर की हम छूट दे देते हैं अगर आप सीनियर सिटीज़न मतलब बूढ़े लोग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ सीनियर हाउस इज़ वैल्यूड, मतलब अगर उसकी इतनी वैल्यू है तो उसको क्या $1,58 या $1,58,000 उसकी वैल्यू है, तो क्या होगा, इट्स एक्सेस्ड वैल्यू विल बी $94, उसको यहाँ से इतनी छूट मिल जाएगी। तो उसके बाद एज एक्सप्लेन्ड अबव हाउएवर ही वुड पे टैक्स ऑन 89
$1,800, तो क्या होगा कि उसको टैक्स कितने पे देना होगा, $89,800 पे। एट लास्ट ईयर्स टैक्स रेट फॉर $2.64 फॉर ईच $100, मतलब हर $100 पे कितना टैक्स है, जो पिछले साल था $2.64 है। आपका अगर $100 की प्रॉपर्टी है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, 2.64। अगर आपकी $158,000 की है तो मल्टीप्लाई बाय 2.64 हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि ऑफ द एक्सेस वैल्यू द प्रॉपर्टी टैक्स वुड बी 23770.72। तो वो कहता है कि अगर एक्सेस वैल्यू के ऊपर देखें तो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स इतना लगेगा। इन एडिशनल द टैक्स ब्रेक सीनियर सिटीजन और अलाउड टू पे प्रॉपर्टी टैक्स इन 4 इक्वल पेमेंट्स। वो कहता है कि इन एडिशन टैक्स ब्रेक जो हमारे पास आती है, सीनियर सिटीजन को अलाउ किया जाता है कि वो अपने प्रॉपर्टी टैक्स को 4 इक्वल पेमेंट्स में दे दें। मतलब अब उनके पास इतने एक साथ पैसे नहीं है तो वो क्या करें, किस्तों में दे दें। द क्वार्टरली पेमेंट ड्यू टू प्रॉपर्टी वुड बी $592.68 कि मतलब वो जो उसको क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे उनकी जो वैल्यू क्या होगी, $592 होगी। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स यूज़र टू इनपुट। ये भी मैं प्रोग्राम कराऊंगा तब समझ आएगा, स्टेटमेंट टफ है, आप लोगों का दिमाग घूम गया होगा। तो यहाँ पे अभी क्या काम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू इनपुट द एक्चुअल वैल्यू पीस ऑफ प्रॉपर्टी एंड द करंट टैक्स रेट। अब टैक्स रेट पिछले साल का ये था, हम करंट उससे पूछेंगे। फॉर ईच $100 द एक्सेस वैल्यू द प्रोग्राम शुड देन कैलकुलेट एंड रिपोर्ट हाउ मच एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स अ सीनियर होम ऑनर विल चार्ज फॉर दिस। तो ये होती है केस स्टडी। अब देखो ये केस स्टडी हमने की है, इसमें फुल आपका दिमाग क्या हो गया, घूम फिर गया। यहाँ से आपने फजूल आपको डाटा कितना दिया होगा यहाँ पे। अभी जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आप देखोगे इसमें इतनी फजूल चीज़ें नहीं होंगी, सिंपल सा प्रोग्राम है। इतना सिंपल भी नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट के लिहाज से ये केस स्टडी होती है कि आपको इतना पजल किया जाए, फजूल चीज़ों में घुमाया फिराया जाए कि आपका वहाँ पे दिमाग बंद हो जाए। तो आपने इसको आराम से चिल सीन करना है, प्रोग्राम लिखना शुरू करो और उसके बाद साथ साथ ये एक बार पढ़ लो, उसके बाद पजल नहीं होना। उसके बाद आपने ये वैल्यूज़ जो भी हैं, सीन इनके वेरिएबल बना बना के इनको एक बार एडजस्ट कर लो, आपका प्रोग्राम खुद ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिली है, यहाँ पे उसने कहा है कि हिंट, ये मैं आपको नीचे बताना भूल गया था, स्लाइड में थी। हिंट द असेसमेंट वैल्यू इज़ 60% ऑफ प्रॉपर्टीज एक्चुअल वैल्यू। तो उसने हमें कहा है कि असेसमेंट वैल्यू क्या 60% है प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू से। तो अभी हम प्रोग्राम पे चलते हैं और जाके देख लेते हैं कि क्या सीन है। तो यहाँ पे हमें एक असेसमेंट परसेंटेज मिल गई, उसने कहा है असेसमेंट वैल्यू 60% है। ये वर्ड फाइल में दिखाता हूँ, प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू से। तो ये हमने डिक्लेयर कर दी। उसके बाद हमने 5104 को डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे अगर हम ऊपर आके देखें तो यहाँ पे हमें 5000 वही एग्जम्पशन मिलती है, और उसके बाद हमने 4 को एंटर कर लिया और 100, यहाँ पे हमें $100 एक्सेस वैल्यू मिल रही है, इसको हमने एंटर कर दिया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख लो, हमने 4 को यहाँ पे एंटर कर लिया है। तो ये हम आगे देखेंगे कि हमने ये क्यों किया और सब कुछ क्या किया। तो फ़िलहाल हम क्या काम करेंगे कि नीचे आके हमने क्या काम किया कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, करंट टैक्स रेट का डिक्लेयर कर दिया, और टोटल एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और एक क्वार्टरली टैक्स बिल का। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या थी, ये हमने फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, फाइंड द करंट रेट टैक्स, और उसके बाद या यूज़र से लेना है करंट रेट टैक्स, और ये सारी चीज़ें हमने पता चलानी है। अच्छा, यहाँ पे हमने यूज़र को कह दिया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, उसने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंटर कर दी। तो हम उससे कहेंगे व्हाट इज़ द करंट टैक्स रेट, कि अभी टैक्स का रेट क्या चल रहा है भाईजान, हमें ये बता दो। तो यहाँ पे देखो एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स, पहला उसने हमें कहा है कि कैलकुलेट एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स फॉर सीनियर होम ओनर। तो यहाँ पे अगर हम आएँ तो उसने ये देखो हमें यहाँ पे कहा हुआ है कि कैलकुलेट द एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स। ये देखो कैलकुलेट द रिपोर्ट ऑन विच एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ सीनियर होम ओनर विल बी चार्ज। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स जो है इसका क्या नाम है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय असेसमेंट परसेंटेज माइनस 5000। तो ये हमारे पास ये देखो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय असेसमेंट परसेंटेज माइनस 5000 क्यों किया, और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय करंट टैक्स रेट।
तो ये आप देख सकते हो, हमने ये इसलिए किया कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और असेसमेंट परसेंटेज को तो मल्टीप्लाई करना ही करना है अगर हम क्या करेंगे, टोटल एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स को फाइंड करना है हमने। तो ज़ाहिर बात है टैक्स अपनी परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के साथ टैक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। -5000 क्यों किया, यहाँ पे देखो -5000 उसने कहा है कि एग्जेम्पशन $5,000 की क्या हुई, सीनियर सिटीज़न है उसको एग्जेम्पशन मिल गई। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इसको जब दोनों इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं अगर हम बाहर टैक्स रेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हों। ये पिछले प्रोग्राम में भी हमने देखा था, यहाँ पे टैक्स रेट करंट टैक्स रेट से अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। असेसमेंट परसेंटेज अलग होती है, अभी जब असेसमेंट परसेंटेज से वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसको डिवाइडेड बाय 100 करके टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास जाके एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स आएगा। ये हम एक स्टेप में कर रहे हैं इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने पिछला भी जुगाड़ आपको बताया था, इतना टाइम उस वक्त नहीं होता स्टेप करने का, तो ये आपने लाजमी करना है। तो -5000 तो एक्सेप्शनल केस था, वैसे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय करंट टैक्स रेट आता है। करंट टैक्स रेट वो होगा जो यूज़र ने एंटर किया होगा। उसके बाद क्वार्टरली टैक्स बिल हमने फाइंड करना है। क्वार्टरली टैक्स बिल में ये है कि टोटल एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स ये जो है इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 4। अब ये 4 अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे ये जो 4 हमने डिक्लेयर किया था, ये 4 इसलिए डिक्लेयर किया था क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर का वर्ड यूज़ हुआ है। क्वार्टरली यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये इधर क्वार्टरली का ये देखो, तो क्वार्टरली पेमेंट ड्यू ऑन दिस फॉर प्रॉपर्टी विद, या उसने ये भी कहा है कि इन एडिशन सीनियर सिटीजन अलाउड टू टैक्स इन 4 इक्वल पेमेंट्स। तो 4 इक्वल पेमेंट्स में वो दे सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 4 को डिक्लेयर किया था। यहाँ पे अभी हमने क्या काम किया कि क्वार्टरली टैक्स बिल हमने निकाला कि मतलब उसको अगर 4 किस्तों में जमा कराते हैं तो कितनी आनी है। तो टोटल हमारे पास एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब है सारा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स लगा के डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमें पैसे पता चल जाएंगे कि एक उसकी किस्त कितनी आएगी। अब ये चीज़ उम्मीद है क्लियर होगी। दोबारा सुन लो, यहाँ पे ये टोटल प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी एनुअल टैक्स मतलब इसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू, उस पे असेसमेंट परसेंटेज, उससे जो माइनस हुआ 5000 सब कुछ लगा के पैसों को लगा के कम ज़्यादा करके नफ़ा निकाल के फिर हमने इसको डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमें किस्तों का पता चल गया कि इतनी किस्तें देनी है। तो यहाँ पे सेट प्रेसिजन को दफ़ा करो, ये आप लोगों को पता ही होगा। और उसके बाद वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की जगह हम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्ले करेंगे जो यूज़र ने एंटर की है। टोटल एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स की जगह ये वाला हम टोटल एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स दे देंगे कि ये टोटल कितनी हुई सारे टैक्सेस मिला के। और क्वार्टरली टैक्स बिल हमने डिस्प्ले करना था कि एक किस्त कितने की है, एक किस्त हमारी कितनी होगी या हमारी जो भी टैक्स का इसका बिल आएगा वो क्या होगा। तो क्वार्टरली टैक्स बिल को देखो हमने डिवाइडेड बाय 4 किया, तो 4 से जब एक चीज़ को डिवाइड करेंगे तो 4 टुकड़े उसके हो जाएंगे, तो एक टुकड़ा ही ज़ाहिर बात है हमेशा होगा। तो एक किस्त उसकी कितनी हो जाएगी, इतना उसको क्वार्टरली मतलब 4 महीनों में उसको एक बार 4 बार ये वाला बिल देना पड़ेगा। तो यही उसने प्रोग्राम में पूछा था। ये देखो ये वाली 158,000, 94,800, 89,000, उसके बाद 2,370 और ये सारा कुछ 2.64, ये आपको क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है इन्होंने। तो ये आप लोगों ने इस पे रखना है, ये उनको प्रीवियस की जो बातें हैं ये सारा कंफ्यूज करने के लिए आपकी खिचड़ी दिमाग ही पकाई है और आप लोग का दिमाग घूम गया था इसका वो पढ़ के। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप लोगों को जब आप प्रोग्राम करोगे तो तब आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ क्योंकि अभी वैसे ही आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।